सप्लाई में है कि भाई लिमिटेड है यार, अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड रॉ मटेरियल मिल रहा है, लेट्स से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल यूज करते हैं, लेट्स से गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स लगा रखे हैं बातें बंद, जैसे सैंडलवुड है, देयर इज अ लिमिटेशन पुट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है जी। एंड रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में, या लेट्स टेक एन एग्जांपल स्किल्ड लेबर शॉर्ट सप्लाई में, हम लोग बनवाते हैं लकड़ी के हाथी, लकड़ी के घोड़े, और ये बनाते हैं लेट्स से मैनुअली। मेरे ख्याल से आप लोगों में से कोई या इवन मैं भी लकड़ी के हाथी, लकड़ी के घोड़े नहीं बना पाएंगे। दैट्स अ स्किल व्हिच नीड्स टू बी डेवलप्ड। तो उसके स्किल के लेबर है ही शॉर्ट सप्लाई में, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड है, तो उस केस में फिर दिस इज लिमिटिंग मी, दिस इज stopping me from infinite expansion या increasing my sales, increasing my output। अगला या टेक एन एग्जांपल, हमारा लेबर इंटेंसिव काम नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव काम है, मशीन कैपेसिटी इज लिमिटेड। भाई एक ही मशीन है, उसी से मेरे को प्लास्टिक के बकेट, प्लास्टिक के बॉटल्स, प्लास्टिक के मग्स, ठीक है जी, प्लास्टिक के जार्स ये बनाने हैं, मशीन कैपेसिटी इज लिमिटेड। या टेक एन एग्जांपल, मेरे पास सेल्स फोर्स लिमिटेड है, वो कहते हैं जैसे मैं शर्ट्स और टी शर्ट्स बेचता हूं, बंदा कहता है या तो शर्ट बिकवा लो या टी शर्ट बिकवा लो, एक दिन में जो भी बिकवाओ मैं आपको 30 पीस बेच के दे दूंगा, थैंक यू, जो मर्जी बिकवा लो। तो अकॉर्डिंगली सेल्स क्वांटिटी की लिमिटेशन है कि भाई मैं इतनी बेच सकता हूं, जैसे सेल्स डोर टू डोर जाऊंगा जी, या शर्ट कैरी करूंगा या टी शर्ट कैरी करूंगा, एक दिन में 20 बेच दूंगा, अब आप देख लो क्या बिकवानी है। इसी तरीके से टेक एन एग्जांपल, आप लोगों ने इनकम टैक्स में एक पीजीपीपी पढ़ लिया, प्रोविडेंस, तो प्रोविडेंस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है कुछ समथिंग कॉल्ड टैक्स ऑडिट, 44AB, राइट। तो टैक्स ऑडिट की लिमिटेशन कितनी है? 1 करोड़ फॉर बिजनेस, 50 लाख फॉर प्रोफेशन। नाउ 1 करोड़ फॉर बिजनेस है जी, लिसन वेरी केयरफुली। अब सोचो एक बंदा कहता है यार मैं ना भाई मैं टैक्स ऑडिट नहीं कराना चाहता, मेरे को ना ओवरऑल सेल्स वैल्यू 1 करोड़ से कम रखनी है, सेल्स वैल्यू इज लिमिटेशन या लिमिटेड फैक्टर, लिमिटेशन। जीएसटी की लिमिट क्या है? अच्छा जीएसटी अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, पीछे 20 लाख थी, मुझे अभी बाकी लेटेस्ट नहीं पता, कहीं अमेंड हो गई हो तो 20 लाख से कम की टर्नओवर वाले नो जीएसटी, साल की टर्नओवर जिसकी ज्यादा अब बढ़ गई हो तो आई डोंट नो, क्योंकि मैं उसमें इतना अपने आप को जितना मुझे चाहिए होता है उतना अपडेट करता हूँ, भैया हम तो जीएसटी के एम्बेड में है, कहानी खत्म, हमें कोई लेना देना नहीं, वो बदलता है, तो मेरे लिए जितना नॉलेज चाहिए उतनी ठीक है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपडेट करते रहो। नाउ कमिंग बैक टू दिस, ये 5 मेजर की फैक्टर्स या लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। अल्टीमेटली देखो ऐसा है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है? मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहता है यार आपकी फिक्स कॉस्ट तो पीरियड कॉस्ट है, वो तो पूरे कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट चार्ज होगी, तो ये तो इस पीरियड के कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट चार्ज होगी, तो ये पीरियड कॉस्ट है, इसको तो रखो साइड में, तू तो हो रहे साइड, लेकिन कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, जितना हम कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज कर पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। उस लिए में क्या किया जाता है, उस लिए में ये कहा जाता है यार आप अपना डिसीजन जो लो, आपके जो भी लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, स्केर्स फैक्टर है, की फैक्टर है, ठीक है जी। जैसे अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है तो आप एक काम करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल निकाल लो। मैं एग्जांपल देता हूं, लेट्स से हम लोग प्लास्टिक के बकेट और बॉटल्स, ये 2 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में, प्लास्टिक शॉर्ट सप्लाई में, और लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बकेट का 200 रुपए, बॉटल का 80 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 120 रुपीज, 40 रुपीज, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट is 80 and 40 respectively,
एंड नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, बकेट में प्लास्टिक ज्यादा लगता है, प्लास्टिक बॉटल में जो है कम लगता है। तो इस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं यूजेज पर यूनिट, एक यूनिट के लिए 0.25 kg रॉ मटेरियल यूज होता है। यूजेज कितना रॉ मटेरियल यूज होता है? 0.25 kg, 250 ग्राम लगता है एक बकेट में। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, 100 ग्राम 0.1 kg लगता है बॉटल में। अब इस केस में मेरे को अगर डिसीजन लेना है तो मैं वो डिसीजन कैसे लूंगा? मैं करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, नॉट ऑफ फिनिश गुड्स, ऑफ रॉ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। मैं क्या करूंगा? व्हाट आई विल डू इज आई विल डू दिस, आई विल टेक द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट डिवाइड बाय रॉ मटेरियल की यूजेज पर यूनिट जितना भी लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कमिंग बैक टू दिस, यहां पर इस केस में 80 रुपए मेरे को 0.25 kg से आएगा, मतलब 1 किलो रॉ मटेरियल से कंट्रीब्यूशन पर किलो ऑफ रॉ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर किलो ऑफ रॉ मटेरियल विल बी 320। सिमिलरली कंट्रीब्यूशन पर किलो और बॉटल 400 रुपए। तो यार मेरे को ये पसंद है, बट ऑब्वियसली बात है आई हैव अ लिमिटेशन। मेरे को प्लास्टिक लिमिटेड सप्लाई में है भाई, मेरे को अल्टीमेटली उसका बेस्ट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। आई हैव अ स्केर्स रिसोर्स जिसकी मुझे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है, और मैं वापस से मेंटोरिंग आपके ऊपर आऊंगा। ध्यान से सुनना, मनी 5.5 साल दैट विल बी अ थिंग, गिव माय टाइम बैक, वेरी वेरी वेरी। भाई सेल्स क्वांटिटी, भाई तुम मुझसे शर्ट, ओए हेलो, तुम मुझसे शर्ट बिकवा लो या टी शर्ट बिकवा लो। अच्छा शर्ट कितने की बिकती है भाई? 1000 रुपए की, ये इसका सेल प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है भाई? 600। कंट्रीब्यूशन क्या है भाई? 400 रुपए। अच्छा टी शर्ट कितने की बिकती है भाई? 700। 1000 की शर्ट बेच रहे हैं और 1200 की टी शर्ट बेच रहे हैं, बाबा। अच्छा खैर, एनी हाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज 350, दिस इज 350। नाउ बंदा कहता है यार मेरे से यहाँ पे 20 शर्ट बिकवा ले या 20 टी शर्ट, बट ऑब्वियसली बात है यार 20 शर्ट बेचेगा तो ज्यादा फायदा होगा ना। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसका ज्यादा है वो चूज कर लो, खत्म होगी बात। जिसका भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है वो चूज कर लो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर सेल्स वैल्यू लिमिटेशन, बंदा कहता है भाई मेरे से ना, मेरी सेल ना मुझे टोटल पूरे साल में 95 लाख चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। सेल्स वैल्यू मेरे को 95 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं चाहिए। जो सेल वैल्यू तो 95 लाख में इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा या इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा? सिंपल सी बात, कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू सेल्स ले लो, दैट इज दिस डिवाइड बाय दिस 40%। पीवी रेशियो कहते हैं ना, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। अभी मशीन आवर्स था तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, लेबर आवर था कंट्रीब्यूशन पर मशीन लेबर आवर, मटेरियल था तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल, सेल वैल्यू है तो कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू सेल। ये 40% है, ये 50% है, ये बेटर है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, अगर सेल्स वैल्यू लिमिटेड है तो आपको क्या करना है? पीवी रेशियो के बेसिस पे चॉइस करना है, जिसका पीवी रेशियो ज्यादा है उसको आप लोग चुन लेंगे। दैट फिनिशेस ऑफ दिस पार्ट ऑफ इट। अब आप लोग आज का स्केर्स फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, ये हम लोगों ने एरिया शुरू किया था, और इसमें हमने क्या कहा था? अगर कोई भी ऐसा रिसोर्स हो जो कि लिमिटेशन पैदा कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज है जो कि हमें एक्सपेंशन ग्रोथ से रोक रहा है, तो वो चीज हमारा फोकल पॉइंट ऑफ आवर बजट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आवर बजट है। तो होता क्या है, हम लोग ये कहते हैं दिस इज द फैक्टर दैट इज अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट अपॉन एन ऑर्गेनाइजेशन, द फैक्टर व्हिच प्रिवेंट्स इनडेफिनेट एक्सपेंशन। कि हम लोग एक्सपैंड करते रहे, नहीं यार कोई ना कोई चीज हमें रोकती होगी। तो जो चीज हमें रोकती है, प्लीज क्वाइट अनलिमिटेड प्रॉफिट्स तक के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, बड़ा होने के लिए, वो जो चीज है फैक्टर जो कि मैनेजरियल कंट्रोल को, अपने आप को सरेंडर नहीं करते, जो हमारे पूरे कंट्रोल में नहीं है, वो जो चीजें हैं वो हमारा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर डिसीजन मेकिंग एज वेल एज फॉर आवर बजटिंग प्लानिंग है। नाउ की फैक्टर के मेजर 5 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं। देयर आर 5 की फैक्टर्स, स्केर्स फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड। नंबर 1 इज कि भाई रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है। नंबर 2 स्किल्ड लेबर शॉर्ट सप्लाई में है। नंबर 3 मशीन की कैपेसिटी लिमिटेड है भाई।
नंबर 4, सेल्स की क्वांटिटी हम लोग एक लिमिट तक बेच सकते हैं और लास्ट सेल्स वैल्यू हमें रोक दी है कि भाई हम इससे ज्यादा सेल वैल्यू नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि भाई इससे क्वांटिटी ज्यादा नहीं बेच सकते या इससे वैल्यू ज्यादा नहीं बेच सकते। बड़ी सिंपल सी बात। अब वो आपकी सेल्स क्वांटिटी का मैंने आपको लास्ट क्लास में ऐसे एग्जांपल दिया था, भाई सेल्समैन कहते हैं आप ये बिकवा लो या वो बिकवा लो। क्या लेट्स से मेरे पास एक शोरूम है जिसमें स्पेस लिमिटेड है, जिसमें कि भैया मुझे शोकेस करने हैं प्रोडक्ट, या तो ये करवा लो या वो करवा लो, ऐसे करके है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों के जो ये 5 की फैक्टर्स हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी डू रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। देखो ऐसा है, मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, इस पीरियड के कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट चार्ज होगी, तो उसको तो रखो साइड में। मेन अगर आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में फिक्स कॉस्ट आपकी कांस्टेंट है, तो इस पीरियड के कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट चार्ज करना बेसिक ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन है। तो हमारा चॉइस किस बेसिस पे होता है, हमारा किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे, हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में हो तो कंट्रीब्यूशन पर किलो, लीटर, मीटर जो भी है आपकी यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम लोग जो है रैंकिंग करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग जो है चॉइस करेंगे। इस तरीके से स्किल्ड लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई, तो स्किल्ड लेबर शॉर्ट सप्लाई में, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आर, जो कि हमारे स्किल लेबर के आर्स हैं, तो एक घंटे में कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन जनरेट करता है, मैं उस पर फोकस करूंगा, पहले उसको बनाऊंगा। दैट इज द वे हाउ विल वर्क। इसी तरीके से मशीन कैपेसिटी इज लिमिटेड, एक ही मशीन से हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में से कौन सा वाला सबसे पहले चूज करूं, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर, जो भी मेरे को पर मशीन आर ज्यादा कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगा, मैं पहले उस पर फोकस करता हूं, पहले उसको बनाता हूं। फिर अगर स्पेयर कैपेसिटी बचेगी, अगर लगेगा कि यार इसकी मार्केट डिमांड मीट हो गई है, अब हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी, तो उस स्पेयर कैपेसिटी में रिमेनिंग बाद वाली रैंकिंग वाले प्रोडक्ट्स को बनाऊंगा और अकॉर्डिंगली बेचूंगा। सेल्स क्वांटिटी लिमिटिंग फैक्टर है, तो भैया इससे ज्यादा शोकेस नहीं कर सकते, इससे ज्यादा सेल में नहीं बेच सकते, तो उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे हम लोग रैंकिंग कर देंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेल्स वैल्यू इज द लिमिटिंग फैक्टर, कि भैया इस इतने अमाउंट से सेल वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती, तो अगर सेल वैल्यू इज लिमिटेशन क्रिएटिंग अ लिमिटेशन, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू सेल्स, दैट इज पीवी रेशियो, जिसका पीवी रेशियो ज्यादा है हम लोग उसको रैंकिंग फर्स्ट दे देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज लगा देंगे। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में इससे रिलेटेड मटेरियल कॉस्ट 40 पर लीटर है, अगर 40 पर लीटर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 लीटर लग रहे हैं। ये भी अगर ₹40 पर लीटर है तो इसका मतलब ये 8 लीटर्स लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लेबर ₹20 पर आवर है, तो अगर ये ₹20 एक घंटे का है तो 100 रुपए मीन्स 5 लेबर आवर्स। सिमिलरली ₹20 अगर एक लेबर आवर का है 200 रुपए, तो ये 10 लेबर आवर्स का है 200 रुपए। और वेरिएबल ओवरहेड हमें 40 दिए हुए हैं और 80 दिए हुए रिस्पेक्टिवली। फिक्स ओवरहेड 30,000 है, इसको तो हम ओवरऑल प्रॉफिट निकालते समय हम लोग कंसिडरेशन में रखेंगे। फॉर अ करेक्ट कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, तो पहली चीज तो हम लोगों ने क्या करनी है, पहली चीज तो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है। सारी वेरिएबल कॉस्ट है, इस सारी वेरिएबल कॉस्ट को हम लोगों ने सेल वैल्यू में से माइनस कर देना। हमने क्या करना है, सेल प्राइस 400 और 1000 रिस्पेक्टिवली, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 80, 100 एंड 40, 320, 280 रिस्पेक्टिवली, और उस हिसाब से हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल देना है। जैसे आप यहाँ देखेंगे 400 और 1000 में से हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस किया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के बाद हमें अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में पहला वाला, तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल निकालेंगे, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ रॉ मटेरियल। इसको 2 लीटर से डिवाइड करेंगे, उसको 8 लीटर से डिवाइड करेंगे, इनके रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन को। तो इसके 180 को 2 लीटर से और उसके 400 को 8 लीटर से ये डिवाइड किया, तो ये 90 रुपीज और 50 रुपीज आया। भैया अगर स्केर्स फैक्टर रॉ मटेरियल है, तो यार मेरे को तो रॉ मटेरियल की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है, तो जो मेरे रॉ मटेरियल के एक यूनिट के अगेंस्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगा वो मेरे लिए बेस्ट है। नाउ दिस इज द वे यू शुड यूज योर रिसोर्सेज। प्लीज लेट मी रिपीट इट अगेन, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान देना, ये आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन आई एम टॉकिंग ऑफ योर मेंटोरिंग। देखो ऐसा है दोस्तों, हमारा जितना क्वालिफाई हुई है सीक्वेंसमेंट एंड चूज, कंपनी बुरी है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि काफी कस्टमर आगे से बाहर से निकल जाते हैं। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू से टॉयलेट पेपर, एक तो हम लोग हिंदुस्तानी लोग यूज कम करते हैं, बट जो लोग भी यूज करते हैं, इतना फ्लफी इतना बड़ा पैकेट होता है और